ना मुसलमानों ने खुला बोलता हूँ डंके की जोश पे। कौन से मुसलमानों के सारे मुसलमान है। अबे यार आतंकवादी। अगर सर ये कहते हैं ना कि मुसलमान आतंकवादी है तो मैं इनको बताना चाहता हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब कौन थे, बिस्मिल्लाह खान कौन थे। मेंटालिटी है, पढ़ा लिखो हो चाहे अनपढ़ हो, आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? आतंकवाद का धर्म है इस्लाम। मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सारे मुसलमानों को नहीं कह रही, यहाँ के जो लोकल है वो मुसलमान अच्छे भी हैं। वो अच्छे सामने क्यों नहीं आते थे? हिंदुस्तान में सब अच्छे ही है। नहीं, सब तो अच्छे नहीं है। सारे हिंदू भी अच्छे नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। कल यहाँ पर क्या उन्होंने देखा ये हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा? नहीं, मरे तो मुसलमान भी है, ऐसी तो बात नहीं है। हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। हिंदू मुस्लिम पंजाबी गुजराती सब समझदार हैं। कोई आपस में नहीं लड़ेंगे, कोई बंटवारा नहीं चाहिए, कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान एक है वो एक ही रखो और होश पे आ जाओ। पॉलिटिक्स से जो राजनीति है ये जनता को भंगता देते हैं एक तरफ कि भाई ये कौम के लोग हैं और ये साले आतंकवादी होते हैं। अब तुम्हें ये फैसला करना है तुम्हें वोट किसको। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया तो सर पूरे पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर दिया? सर ये आतंकवाद की नस्ल खत्म कर दो या पाकिस्तान को खत्म कर दो। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं उसी जगह पहुंच चुका हूं जहां पर कल इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है और काफी लोग मरे हैं और कई लोग जख्मी हैं। और हम लोकनायक हॉस्पिटल भी गए, उसके बाद भागीरथ मार्केट भी मैं दिखा रहा हूं आपको, पूरी स्टेम क्लोज रही आज। और कुछ लोग हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है जो कल यहीं पर थे और क्या कुछ इनका कहना है बातचीत करेंगे। यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे कल का जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर? मतलब कुछ सामने आया, कुछ नया? कल सर 6:50 पे है ना ये हादसा हुआ था, ये जो बम ब्लास्ट हुआ सर 6:50 पे हुआ था। और जो अभी रिपोर्ट के आधार पे मालूम चली सर 13 से ज्यादा लोग जो है शहीद हो चुके हैं, डेथ हो चुका है, एक्सपायर हो चुके हैं। 13 से ज्यादा लोग हैं। और सर ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहता है। जो है आवाम जो वोट डालती है, जो ये सत्ता में बैठे हुए हैं, जितने भी पॉलिटिक्स है राजनीति है, जब ये वोट लेने के लिए आते हैं तो सर इनका एक नारा होता है कि हमें वोट दीजिए, हम देश को ना सेफ हाथों में रखेंगे। सर ये देश सेफ हाथों में सर, पहले पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, अब सर दिल्ली में 13 लोग से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। सर हम कैसे विश्वास कर लें कि सेफ हाथों में? सर अभी अब जाएंगे, कितने भी इनोसेंट पीपल जो अभी शहीद हुए हैं उनके घर पे जाएंगे, उनका रोना देखेंगे। मेरा एक दोस्त था सर नदीम, उनका जो भाई था उनका भी अभी इंतकाल हो गया, इसी में शहीद हो चुके हैं वो भी। कल मैं 2-2:30 बजे तक उसमें था LNJP हॉस्पिटल में, जब उनकी मैंने फैमिली के रोना देखा। और जब वो थे अभी तक उन्होंने कुछ खाया नहीं है कल के पानी के अलावा। क्या आपके दोस्त से क्या नाम है उनके? नदीम और उनके भाई का नाम था आलम, जो शहीद हुए हैं। उनका जो भाई था वो इसी बम ब्लास्ट में हो गए, वो भी शहीद। उनके घर का जब मैं रोना देखता हूँ ना सर, देखा नहीं जा रहा उनके घर का रोना। कल 2-2:30 बजे तक हॉस्पिटल में था सर मैं, ऐसी हालत है। तब ये लोग कहते हैं कि तुम प्रशासन और शासन से सवाल नहीं उठाओ, गृह मंत्री से सवाल नहीं उठाओ। क्यों नहीं उठाए सर? जब अगर हमने वोट दे रखा है तो हमें सवाल उठाने का पूरा हक है सर। हम सवाल उठाएंगे, अब मैं पूछूंगा सर सवाल। सर मैं नहीं डरता किसी से, मैं सवाल पूछूंगा, ऑन कैमरा पूछूंगा, मैं सबसे सवाल पूछूंगा। गृह मंत्री भी PM से। देश के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है कि मिलिट्री कहाँ गई, पुलिस फोर्स कहाँ गई? लाल किले के अंदर 15 रुपए ले रहे हैं टिकट और अंदर जाने के लिए छोड़ रहे हैं। जनता की कोई आपको टेंशन नहीं? कह रहे हैं हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, ये कर दिया। और लालू यादव कट्ठा चला रहा है, हम कट्ठा बंद करें। कट्ठे की बात छोड़ो, कट्ठे में एक आदमी मरता है, बम में हजारों आदमी मर जाते हैं। मरे सर, मरे हैं जिनके घर, जिनका बेटा, एक मिनट बोलने लोगे भाई, जिनका बेटा मरता है उसको एहसास होता है, जिसकी बेटी मरती है उसको एहसास होता है। मोदी जी, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री हो कि राजा हो, लेकिन जिस राजा से जनता दुखी हो उस राजा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मेरी इच्छा है आपसे। और ये जो कार पार्किंग लगी है लाल किले के बगल में, ये कार पार्किंग क्यों लगी है इसका सवाल प्रधानमंत्री को खुद करना चाहिए। और कार पार्किंग वाले का फर्ज बनता है कि एक गाड़ी को चेक करे, कौन आदमी आ रहा है, सारे कैमरे में होने चाहिए। लेकिन कोई सुविधा नहीं, कार पार्किंग वाला गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। एक सवाल का जवाब दो मेरा, हिंदू नाम का वर्ड, हिंदू नाम का शब्द किस पर लागू होता है? बंगाली, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, वाल्मीकि, मोची, सभी धर्म के लोग हैं। भारत में 15 भाषाएं हैं, कौन है इसमें हिंदू? ये बताओ। हिंदू नाम का शब्द आप हिंदू मुसलमान ड्रामा बना रखा है, पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा मत करो, ऐसे शासन नहीं चलता। मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी देश के लिए, इतिहास उठाकर देखो, नेट पे देखो, पता लगेगा। आप, मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख है हिंदू मुसलमान की बातें करके देश में इस तरह की अराजकता मत फैलवाओ। और हिंदू मुसलमान की बातों की वजह से ये बम ब्लास्ट हुआ है। जिसने बम ब्लास्ट किया वो भी मोहम्मद ने था, कौन था क्या था पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, उसकी जमानत हो जाती है, क्यों जमानत होती है? उस पर कानून लागू कीजिए आप।
कानून लागू कीजिए और जिन्होंने ये बम ब्लास्ट किया उनको पकड़िए और बीच चौराहे पर इनकाउंटर कीजिए उसका। यही मौजूद था मार्केट के ही अंदर, एक काफी तेज आवाज आई, पूरी दुकान एकदम हिल चुकी थी। मैं आपको अपनी दुकान की सीसीटीवी वीडियो भी दिखा सकता हूँ। पूरी मतलब भगदड़ इतनी मची, यहाँ से लोग भागते हुए आए, बम ब्लास्ट हो गया। फिर मैं भी यहाँ पे देखने के लिए आया, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। चिथड़े उड़ गए थे लोगों के, किसी का पैर कहीं पड़ा है, किसी का सर कहीं पड़ा है। गाड़ी के अंदर आग लग चुकी थी, काफी भगदड़ मच चुकी थी, मतलब रोना पिटना इतना ज्यादा हो गया था कुछ पूछो मत। बताना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम सब जनता नहीं करती, ये राजनेता लोग जो है पॉलिटिक्स है सर वो करवाते हैं। ये आपके लिए मंदिर बनाएगी, मस्जिद बनाएगी, गिरजाघर गुरुद्वारे, ये एजुकेशन की बात नहीं करेगी। ये ना आपके लिए स्कूल बनाएगी, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, इनसे इनका कोई लेना देना है। क्योंकि जब तक जनता भेड़ बकरियों की तरह अनपढ़ नहीं लगेंगे, इनको वोट कौन देगा? अगर जनता सर एजुकेट हो गई तो इनको तो वोट ही नहीं जाएगा। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया तो सर पूरे पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर दिया? सर ये आतंकवाद की नस्ल खत्म कर दो या पाकिस्तान को खत्म कर दो। पाकिस्तान पे तो सर निंदा है, सर लानत है, इसके मुंह पे थूकता हूँ मैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को, जो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है सर उनके मुंह पे मैं थूकता हूँ। ऐसे लोगों पे लानत है। और जो लोग हमारे देश में रहने के बाद भी पाकिस्तान का खाते हैं, जो अपना बाप मानते हैं पाकिस्तान, उनके मुंह पे थूकता हूँ सर। जिस देश में हो, जिस देश के खाते हो सर, उस देश का गुण गाओ। मैं सर एज अ मुस्लिम हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान बताना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि जिस देश में रहते हो तुम उस देश का गाओ, उस देश के गुण गाओ। अपने देश में रहो और अपने देश के लिए आवाज उठाओ। मैं एज अ मुस्लिम सर मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके अगर कभी भी बॉर्डर पे आर्मी को कभी भी जरूरत पड़ी तो एज अ मुस्लिम होकर सबसे पहले बॉर्डर पे जाऊंगा सर। देश के लिए अगर जान देनी चले तो मैं देश के लिए जान दूंगा सर। मैं बताता हूँ ज्यादातर मुस्लिम क्यों होता है। 26/11 आप सर अटैक अभी तक भूले नहीं होंगे। 26 अटैक सर, जो अपने साथ बम लेके आया था खुद को तबाह करने के लिए, जिनको खुद की जान की फिक्र नहीं थी, वो मजहब और वो धर्म देखेंगे सर। साले सब पेड वर्कर है, सारे सब पेड है साले सब। इनको पैसा दो, इनको सब पैसा दो और इनसे जो चाहो वो करवा लो सर। इनका ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कुछ। इनके लिए सिर्फ सब मनी है, जो पैसा है इनका धर्म है, इनका मजहब है सर। कहते हैं पहलगाम में उन्होंने जानबूझ के जो भी नारे लगाए थे तो हिंदू है, क्योंकि सर अगर वो नहीं करते तो हिंदू जो भाई हमारे देश के, जो सिख भाई, जो ईसाई भाई, उनके दिल में नफरत कैसे जाती मुसलमान के लिए, कैसे वायलेंस होती है? वो तो जानबूझ के ये करके दिखा रहे थे कि हम इनको मार रहे हैं कि आपस में भिड़े। और हमारी देश की, हिंदुस्तान की जनता समझदार है, उनको पता थी कि ये सारे टेररिस्ट है, इनका कोई धर्म नहीं है, नहीं कुछ जात है। और जहाँ पे भी ये सर सुअर की नस्ल मिले ऑन द स्पॉट सर इनको शूट कर दो, मार दो, खत्म कर दो इनको सर। इनोसेंट पीपल जब मरते हैं ना, जब मासूम लोग मरते हैं, उनके घर का सब रोना देखो ना सर, आपको आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कल जो मेरा हालत है, मैं अस्पताल एलएनजेबी से आया था मैं कल, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे हिंदू भाई, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई के जो उनको मिल नहीं रहे थे यहाँ से, उनके पास में गया, उनके सारा लगाने के लिए, मतलब उनकी अफसोस नायक, मतलब मैंने उनके साथ गया मैं। तो ये देखिए आप मेरी वीडियो है, उनको मैं लेके गया, चलने के जाने दे रहा है पुलिस वाले। अमित शाह जब आए थे गृह मंत्री, उनको बाद सारे मीडिया वाले को सबको हटा दिया गया, हमें भी हटा दिया गया वहाँ से। तो उसके बाद जो है एलएनजेबी अस्पताल में मैं 8 बजे पहुंचा यहाँ से जाने के बाद। इस समय ब्लास्ट हुआ, आगे एक बस स्टॉप है, मैं बस स्टॉप खड़ा था, 729 जा रहे हैं। मैंने कहा यार उत्तम नगर जाना है, क्या बस मिल जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब ब्लास्ट हुआ तो मैं और 10-12 आदमी उल्टे हम कोडिया पुल की तरफ भागे डर के मारे, और दूर से देखा सब बहुत गलत स्थिति ब्लास्ट हुआ, और जो गाड़ी में बहुत बुरा हुआ मतलब। और मेरा ये कहना है कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। जो करता है बुरे काम, हर इंसान बुरा है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा भाई हो। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं, वो किसकी औलाद है, दोगली औलाद है, पता नहीं माँ कौन बाप कौन पता ही नहीं, साले दोगले हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, ओनली फॉर मनी, बस पैसा दो और कांड करवाओ। हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, हिंदू मुस्लिम पंजाबी गुजराती सब समझदार हैं। कोई आपस में नहीं लड़ेंगे, कोई बंटवारा नहीं चाहिए, कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान एक है, वो एक ही रखो और होश पे आ जाओ। दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, इंडिया है तो इंडिया ही रहेगा और सभी धर्म के लोग रहेंगे। सर देखो मेरी बात सुनो, फूट डालने वाली बात नहीं है। सारे हिंदू मुस्लिम भाई हमारे देश के एक है। जैसे सलमान भाई ने बोला है कि कोई अगर जो ऐसा बंदा मिल जाए मुर्गे, उसको मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसको। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ ऐसे भाई का, जो ऐसा मुस्लिम भाई इसी बात बोल रहा है देश के अंदर रह के। आज देख लो जो भी हुआ है, वहाँ पे हिंदू भाई भी मारे गए और मुस्लिम भाई भी मारे गए। देश हमारा है, देख लो हमारे अंदर कोई फूट नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है यहाँ पे। अगर कोई पाकिस्तान का नुमाइंदा अगर जो सोचेगा कि हम देश में फूट का काम है, तो हमारे देश के अंदर फूट नहीं है। अगर जो देश को जरूरत पड़ेगी तो सारे भाई हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे और सारे मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे। और कोई भी देश के अंदर फियादीन हमला करेगा,
या पाकिस्तान का कोई आतंकवादी हमला करेगा तो सारे मुस्लिम भाई हमारा साथ देंगे। जय श्री राम। भाई ने कहा है कि जो इलेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, भारत ऐसा देश है जहाँ हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं अगर घटना घटेगी तो हम इलेक्शन को ब्लेम नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए कोई करवाया जाए, कोई अपने देश के नागरिक को मरवाना नहीं चाहेगा, ना ही इलेक्शन के लिए कोई इतना घिरेगा कि अपने देश के नागरिकों को मरवाना चाहेगा। ये एक मिनट पकड़ना भाई, एक मिनट पकड़ना, लेकिन वही बता रहे हैं बिल्कुल भाई। और भारत देश में कोई किसी मुस्लिम से नफरत नहीं करता है। मुस्लिम अफगानिस्तान में भी है, दुबई में, सब दूर है, उनकी कभी कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान की बात करते क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ आतंकवादी है, सिर्फ आतंकवादियों के विरोधी है, कोई मुस्लिम का विरोधी कोई नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम से किसी को नफरत नहीं है। आज इतने टाइम से भारत देश में रह रहे हैं, कोई किसी से नफरत नहीं है। सिर्फ नफरत है तो आतंकवादियों से जो यहाँ पे देखिए मैं उनका कहना है कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की वजह से इधर इलेक्शन से कुछ लेना नहीं। पुलवामा अटैक सर कब हुआ था, आपको डेट याद है? जब 40 लोग शहीद हुए थे, आप बताएंगे मुझे? तो उसमें उसका एक मिनट लेट मी कंप्लीट। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त कौन सा इलेक्शन होना था, पता था आपको? तो उसका आपका कहना है कि एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए सर, ये जो पॉलिटिक्स जो राजनीति है, ये जनता को भंगता देते हैं एक तरफ कि भाई ये कौम के लोग हैं और ये साले आतंकवादी होते हैं। अब तुम्हें ये फैसला करना है तुम्हें वोट किसको देना है। ये मेरा मुंह खुलवा रहे हैं पर मैं उनके मैं नहीं डरता सर किसी से। क्यों आता है फिर? क्या चीज सर? नाथूराम गोडसे को क्या बोलोगे आप? नाथूराम गोडसे देशभक्त, इनकी मानसिकता पे थूकता हूँ। लो देशभक्त बोलेंगे। नाथूराम गोडसे को इंडिपेंडेंट में जो सबसे पहला अलग सा किसी सबके लिए मैं दुख देता रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी शहीद हुए हमारे, उसके अंदर हिंदू भाई थे, मुस्लिम भाई थे, सिख भाई थे, सब थे उसके अंदर। पर मैंने किसी का धर्म नहीं देखा। मुझसे जितना हो सका मैंने लोगों की मदद की। पर मैं अभी फर्स्ट बार बता रहा हूँ कैमरे में, मैं किसी कैमरे पे जाके नहीं बताता था ये बात। मैंने सबकी मदद की, मैंने कोई धर्म नहीं देखा। पर ये अभी आ जाते हैं भाई ये धर्म, ये मुसलमान, इनकी मानसिकता और इनकी थूकता हूँ मैं इन जो लोगों की। हिंदू मुसलमान देखेगा बम जो, वो तो भाई मतलब जो अटैक ही कर रहा है सब पे ही हो, तो किसी को नहीं देखते मान के चलो। तो अपना ये है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाई है ना सारे, जो ये मान लो आप। 15 साल में इतने बांग्लादेशी बसा दिए यहाँ पे। इतने यहाँ पे यात्री नहीं है जितने यहाँ पे ये रिक्शे वाले हैं। दिल्ली पुलिस क्या करती है? पैसे खाती है। तो इनसे रिक्शे वालों को क्या क्यों है? एनजीओ नहीं होने चाहिए यहाँ पे, छोड़ जाते हैं सारे बैगर्स को। लेकिन जिन्होंने ये किया है वो तो कोई और ही थे ना। नहीं है तो सब एक ही। इनका धर्म क्या है सबको पता है, क्या धर्म है और क्या मेंटालिटी है। पढ़ा लिखो हो चाहे अनपढ़ हो, आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? आतंकवाद का धर्म है इस्लाम। नहीं मैडम। अच्छा, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सारे मुसलमानों को नहीं कह रही, यहाँ के जो लोकल है वो अच्छे हैं। मैं फिर भी कह रही हूँ वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो बाहर से लाके बसा रहे हैं उनका क्या? मैं ये नहीं कह रही, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? मैं ये नहीं कह रही, मुसलमान अच्छे भी हैं, वो अच्छे सामने क्यों नहीं आते फिर? अच्छे तो सबके सामने ही सब हैं, हिंदुस्तान में सब अच्छे ही हैं। नहीं, सब तो अच्छे नहीं है। सारे हिंदू भी अच्छे नहीं है, मैं ये नहीं कह रही सपोर्टिव नहीं है। सारे मुसलमान भी अच्छे नहीं है। जो आतंकवाद का साथ देगा वो सब बुरा है, सबसे बुरा है। कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी हो। हाँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को बख्शो मत। ठीक है मैडम, लेकिन नाम तो सबका मुसलमानों का ही निकलता है ना। अब ये ओसामा बिन लादेन कौन था? मुसलमान था या नहीं था? अब ये जो निकला है ये डॉक्टर, अब ये बताइए मैडम, कल जो हुआ है, कल यहाँ पर क्या उन्होंने देखा ये हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा? नहीं, मरे तो मुसलमान भी है, ऐसी तो बात नहीं है। धमाका तो देख के नहीं मरता है, जब आग मिलती है तो। लेकिन भाई जो था वो था तो मुसलमान। चलिए मैम, आगे निकल के आएगा जो भी कुछ है वो तो देखा जाएगा जब निकल के आएगा, क्योंकि इसमें कुछ लोगों के नाम छुपा भी दिए गए हैं। जैसा गौरीशंकर मंदिर पे करा गया क्योंकि 7 बजे आरती का टाइम होता है। वो अंदर कार नहीं ला पाया, नहीं तो यहाँ ही होता वो। मैम ने कहा कि गौरी शंकर मंदिर पे पूजा होता है कुछ समथिंग 7 बजे। हाँ। सही बात है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम कोई नॉलेज है ना बात करें तो बेटर लगेगा। अभी जो दिल्ली में है ना, जो हमारी प्रशासन और शासन है वो बीजेपी के है, गृह मंत्री हमारे बीजेपी के, ठीक है। एक मिनट लेट में कंप्लीट बीजेपी से भी मतलब नहीं है। पैशन यार, हमें सिक्योरिटी चाहिए। पैशन तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम हिंदू मुस्लिम साथ में अगर ये हटा देना, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी कार आ गई, हमारी सबसे पहले प्रशासन क्या कर रही थी? प्रशासन से सवाल उठता है हमारी रो एजेंसी क्या कर रही थी? पहलगाम हो गया, अभी ये दिल्ली वाला हो गया,
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर दिया? पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, पाकिस्तान के मुंह पे लानत फेंकूंगा। अगर यहीं पे सवाल उठा कि हमारी प्रशासन और शासन सख्त क्यों नहीं थी, तो इस पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे? अगर हमने हक दिया है, मैं दिल्ली से हूँ, अगर मैंने हक वोट दिया है तो मुझे पूरा हक, संविधान ने हक दे रखा है पूछने के लिए, तो इस पे क्या? ये तो मुसलमान थे, कैसे मुसलमान थे? मुसलमान आएंगे, मुसलमान बम फोड़ के चलेंगे, तुम रोका क्यों नहीं? ऐसे सुअरों पे लानत, ऐसे सुअरों पे लानत। अभी अगर मैं ये सवाल, अगर अवाम है, मैं 1 मिनट अवाम के तौर पे मैं ये सवाल पूछता हूँ सरकार से या गृह मंत्री से, तो आप तो एंटी नेशनल हो, आप तो आज़ाद मुस्लिम एंटी नेशनल हो। सर आज़ाद मुस्लिम एंटी नेशनल कैसे हो गया सर? संविधान पढ़ लो, जाके थोड़ा एजुकेट हो जाओ, संविधान पढ़ लो, संविधान ने हक दे, संविधान ने हक, संविधान। एक मिनट मैं यहाँ की बात कर रहा था मैडम, ओसामा बिन लादेन कौन था? एक मिनट, अरे यार एक मिनट जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ। ओसामा बिन लादेन सुअर की औलाद था, जो इनोसेंट पीपल, जो इनोसेंट पीपल लोग, जो इनोसेंट पीपल को मारते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, आपने क्या कहा? एक बार बताऊं, एक बार अभी बताती हूँ। नहीं सारे नहीं बोला मैंने सारे नहीं बोला। बोलिए आप बोलिए, मैं खुद कह रही हूँ। हम लोग रिक्शे से जा रहे थे, मैं और मेरी बेटी थे, लेकिन कोई आया नहीं आगे। कोई मुस्लिम भाई था, उसने वो बदतमीजी कर रहा था, उसने उसको मारा, उसने रोका। मैं कह रही हूँ ना अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं भी यहीं से हूँ, लोकल हूँ। पहली बात इन्होंने कहा कि अभी जो पकड़े गए वो मुस्लिम थे। सर रिलीजन नहीं होता, सबसे पहली बात टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता सर, और जो क्रिमिनल होते हैं उनका कोई रिलीजन मत देखो सर। अगर रिलीजन देखने लगेंगे ना सर, यही तो यही तो राजनीति लोग जो पॉलिटिक्स वाले यही तो है, ये कहते हैं इनकी तुम धर्म देखो, इनकी हिंदू का क्यों नहीं निकलता? एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट लेट में कंप्लीट निर्भया, एक मिनट रुक जाइए मनीषा, 1 मिनट। अभी मैं नॉर्मली बताता हूँ, मनीषा केस आपको याद है? हरियाणा वाला मनीषा केस याद है? कोलकाता वाला केस याद है आपको? निर्भया केस यहाँ पे सबको याद है, किस को याद नहीं है? निर्भया केस याद है? 1 मिनट देखिए, उसके अंदर, इसके अंदर कोई मुस्लिम नहीं था, सब नॉन मुस्लिम था। उस पे आप क्या बोलेंगे मैडम? ये देखिए, अगर हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, हम क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरीके से देखें, ना कि रिलीजन के तौर पे, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। आप इंग्लैंड में देख लो, वहाँ तो कोई मोदी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, वहाँ पे तो हो रहा है, क्या वहाँ पे भी तो यही हो रहा है। मैम ये तो हमें समझने की जो, जब ये सरकार, जब ये पॉलिटिक्स आते हैं, जब ये हमसे वोट मांगते हैं अवाम से कि सुरक्षित हाथों में देश है, तो पुलवामा हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, अभी ये दिल्ली वाला हो गया, तो ये सब हमें सोचना चाहिए ना मैडम। एक्चुअली हम ये मैडम सोचना है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी भी रिलीजन से, हम यहाँ रह रहे हैं, इस देश की मिट्टी में रह रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, तो हम हैं, ये हमारा देश है। यहाँ घुसपैठे क्यों आ रहे हैं? ये बात, हमारी पॉपुलेशन घुसपैठे क्यों आ रहे हैं? गुड क्वेश्चन, अभी मैं कंप्लीट कर। इससे हमारे जब घुसपैठिए जब अंदर घुस रहे हैं, बॉर्डर पे हमारी आर्मी है, गृह मंत्री साहब क्यों नहीं रोक पा रहे घुसपैठिए को? तुम सवाल उठाने वाले होते कौन हो सरकार से? तुम सरकार से सवाल उठाने वाले हो? अरे मैडम पहले थोड़ा एजुकेट हो जाओ, आप संविधान को पढ़ो। मैं गृह मंत्री से सवाल कर, मैम कौन आता है बचाने के लिए? बड़ी जल्दी आ जाते हैं। अरे तो बेचारे हैं, कौन से कम्युनिस्ट बेचारे हैं, ये मीडिया चैनल कौन से मैडम की कोई, देखिए ममता दीदी बेचारी, देखिए मैम वैसे हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बस वही मैं कह रहा हूँ। कल यहाँ पर तो मैम सभी मरे। दिल्ली में इतने, उसकी बात करो, आप दिल्ली के हो? दिल्ली का मैं लोकल हूँ, मैं भी लोकल हूँ, मेरे यही हुआ था। हाँ ये बताओ ना, देखो आज मैं चांदनी चौक आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, चांदनी चौक पहले ऐसा नहीं था। यहाँ जितने भी बांग्लादेशी आए हैं, ये सब घुसपैठिए आए हैं, और ये केजरीवाल ने बसाए हैं सारे। देखिए और पूरी दिल्ली में, और ये ऐसा नहीं था, साफ सुथरा था हमारा चांदनी चौक, बिल्कुल साफ सुथरा था। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही। इन्होंने ऑन कैमरा बोला, मैं पैसे नहीं दूं, इन्होंने ऑन कैमरा बोला कि केजरीवाल ने बताया, तो आप इस पे एक्शन क्यों नहीं? आप गृह मंत्री जी को मेल कीजिए, गृह मंत्री जी को मेल कीजिए, हमारी जो प्रशासन है, जो हमारी सीएम, उनको बताइए कि केजरीवाल जी ने जो बसाया, इन पे एक्शन लीजिए। और ये अब जाइए कोर्ट में जो हमारा लॉ कानून है, जिस हिसाब से हम चलते हैं, हम उनसे कहिए ना, एक अपील कीजिए। हम यहाँ ऑन कैमरा आके बोल देंगे केजरीवाल जी ने ऐसा किया, मुझे तो नहीं लगता, मैं भी ऐसा मुस्लिम, मुझे तो नहीं लगता एक जो सीएम थे, जो एक्स सीएम थे, वो बांग्लादेशी को यहाँ हिंदुस्तान में बिठाएंगे। मैं तो उनकी निंदा करता हूँ पूरी दिल्ली, मैं तो ऑन कैमरा, मैं तो निंदा करता हूँ। मुसलमान भाई कोई भी करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे सरदार हो, चाहे क्रिश्चियन हो। ऑन कैमरा बोला केजरीवाल ने बताया, ऑन कैमरा। हाँ तो बोल ही रही हूँ मैं, तो बोलिए, यही तो फिर क्या होगा इसमें? 15 साल में इतना ज्यादा कैसे हो गई दिल्ली में? मैडम अगर बचा दिया केजरीवाल ने,
अब बीजेपी निकालने का भी काम कर रही है, ठीक है ना, निकालने का काम। तो लेकिन आप उनको इनसे कैसे मिला सकती हैं? चाहे वो तो बांग्लादेश से आए, ये आतंकवादी से कह रहे हैं ना आपके शुरू में। मैं तो ये कह रही हूँ हमारे चांदनी चौक की ये प्रॉब्लम है। अब चांदनी चौक की प्रॉब्लम अभी क्यों ला रही है मैडम? हम यहाँ की बात कर रहे हैं। नाम से आप आईडी देख लो मैडम, हमने तो आपको आईडी मालूम है, देखी है ना। पूरी दिल्ली में एक ही मुसलमान है जो दुर्गा पूजा, रामलीला, गणेश पूजा बैठकर पूजन करता है हिंदुओं के बीच में बैठकर। उसका नाम है चौधरी मतीन अहमद सीलमपुर, जो पूजा पाठ करता है सबके साथ, अपने धर्म को लेकर चलता है, कांवड़ में चलता है। मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए मैडम। नहीं, केजरीवाल का नाम लीजिए, नाम न लीजिए। ये जो बच्चे मरे हैं उनके बारे में क्या आपको? मैंने अभी तो बोला, हाँ अफसोस है, बिल्कुल मेरे भाई हैं सारे। बेटा वापस नहीं आएगा जिसका बिल्कुल चला है। गया। मैंने अभी भी, आपने शायद सुना नहीं है, मैंने यही बोला है कि मुस्लिम भी मरे, हिंदू भी मरे, सारे मरे। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात है ना? नहीं, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं देखिए कर सर, रही हूँ। ये दो तीन वर्ड में बात कम, अगर ये 2-3 वर्ड में बात खत्म करता हूँ। अगर सर ये कहते हैं ना कि मुसलमान आतंकवादी है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब कौन थे, बिस्मिल्लाह खान कौन थे, बिस्मिल्लाह खान कौन थे? पूरा नाम खुला बोलता हूँ डंके की चोट पे। कौन से मुसलमानों मुसलमान? के सारे मुसलमान है। अबे यार आतंकवादी जो कौन से डॉक्टर, मुसलमान एक है? मिनट, जो डॉक्टर पकड़ा गया है। सुअर जात का धर्म क्या? क्या वो साले की, उसकी तो खुद की, वो तो साले पेड वर्कर है, वो तो अपनी जान की फिक्र नहीं